अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं बिटवीन और अमंग में क्या फ़र्क है। उर्दू के अंदर दोनों का मतलब ही होता है कि दरमियान। ठीक है, बिटवीन का मतलब भी है दरमियान और अमंग का मतलब भी होता है दरमियान। ठीक है, तो आज के इस लेसन के अंदर हमने देखना है कि इनमें फ़र्क क्या है, बेसिकली किस वर्ड को हमने कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो इसी चीज़ को हम डिटेल के साथ आज कवर करेंगे और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं उनको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि जहाँ पर मोस्टली मिस्टेक की कहाँ पर जाती है, कहाँ पर मिस्टेक होती है, तो उस चीज़ को भी हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। सो लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिटवीन का क्या मतलब है। पार्ट नंबर 1 में देखेंगे बिटवीन का क्या मतलब है, फिर उसके बाद देखेंगे कि अमंग का क्या मतलब होता है और उसके बाद इनके दरमियान जो कन्फ्यूजन है वो भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले है बिटवीन का क्या मतलब होता है। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान। ठीक है, दो चीज़ों या फिर दो लोगों के दरमियान। ठीक है, अब जब भी हमने किसी चीज़ को बताना है कि ये दो लोगों के दरमियान है, दो चीज़ों के दरमियान है कुछ। ठीक है, तो जब दो का वर्ड आएगा, दो से ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के लिए मखसूस होगी कोई चीज़, तो उस वक्त हमने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया करना है। ठीक है, जब दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के लिए हमने बोलना है कि इनके दरमियान है कुछ, तो उस वक्त हमने बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल करना है। और कैसे करना है वो भी आगे देख लेते हैं। जहाँ पर है हमारे पास इसका पहला सेंटेंस, वो देखें कि अली और अहमद के दरमियान लड़ाई हुई। अब देखें दो लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, अली और अहमद। ठीक है, अली और अहमद के दरमियान लड़ाई हुई। ठीक है, देर वॉज अ फाइट, देर वॉज अ फाइट बिटवीन। अब यहाँ पे हमने बिटवीन का वर्ड यूज़ करना है। बिटवीन के दरमियान तो आ रहा है, ठीक है, के दरमियान उर्दू में, लेकिन यहाँ पर हम अमंग नहीं लगा रहे। ठीक है, अमंग का वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है। ठीक है, स्पेसिफिक हमने ऊपर मेंशन भी किया है कि अली और अहमद के दरमियान लड़ाई हुई। देर वॉज अ फाइट बिटवीन अली एंड अहमद। देर वॉज अ फाइट बिटवीन अली एंड अहमद। अली और अहमद के दरमियान लड़ाई हुई। अगला सेंटेंस है कि गेंद दो कुर्सियों के दरमियान है। अब यहाँ पे भी देखें, दो कुर्सियाँ हमने मेंशन करती हैं। ठीक है, गेंद दो कुर्सियों के दरमियान है। ठीक है, द बॉल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स। द बॉल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स। सबसे पहले देखें, द बॉल गेंद, इज़ है बिटवीन दरमियान। ठीक है, के दरमियान, किन के दरमियान है, टू चेयर्स। द बॉल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स, गेंद दो कुर्सियों के दरमियान है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दुकान बैंक और हस्पताल के दरमियान है। अब यहाँ पे भी दो चीज़ों के दरमियान है, कोई चीज़ हम बता रहे हैं कि दुकान दो चीज़ों के दरमियान है, किन के दरमियान है, बैंक और हस्पताल के दरमियान। ठीक है, द शॉप इज़ बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। द शॉप इज़ बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। अगला सेंटेंस है कि वो अपने वालिदैन के दरमियान बैठी। अब वालिदैन के दरमियान एक अंडरस्टूड चीज़ है कि दो ही हैं। ठीक है, मदर फादर, तो उन दोनों के दरमियान वो बैठी। ठीक है, दो लोगों के दरमियान वो बैठी। कौन से दो हैं, वो उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स। शी सेट बिटवीन हर पेरेंट्स। शी सेट बिटवीन हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन के दरमियान बैठी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है कि सड़क दरिया और पहाड़ के दरमियान जाती है। ठीक है, सड़क दरिया और पहाड़ के दरमियान जाती है। द रोड गोज़ बिटवीन, द रोड गोज़ बिटवीन द रिवर एंड द माउंटेन। अब यहाँ पे भी देखें कि हमने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान कोई तीसरी चीज़ है जो जाती है। हम बता रहे हैं कि सड़क कहाँ जाती है, दरिया और पहाड़ के दरमियान। ठीक है, द रोड गोज़ बिटवीन द रिवर एंड द माउंटेन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेंटेंस कि उसने केक अपने दो बच्चों में तकसीम किया। उसने केक अपने दो बच्चों में तकसीम किया। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, आपने इसे करना करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में।
यहाँ तक हमने देख लिया कि बिटवीन को हमने कब यूज़ करना होता है, ठीक है, किस तरह हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है अमंग। अमंग को देख लेते हैं। अमंग का मतलब क्या होता है कि कई लोगों या कई चीज़ों के दरमियान, ठीक है। अब जब हमने कई लोगों के दरमियान किसी चीज़ को तकसीम करना है या कई चीज़ों के दरमियान किसी तीसरी चीज़ का हमने जिक्र करना होता है, तो उस वक़्त हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जब दो लोगों से बढ़ जाती है कोई चीज़, ठीक है, दो लोगों से ज़्यादा में कोई चीज़ हमने डिवाइड करनी है, जब दो लोगों से ज़्यादा की बात हो, दो लोगों से ज़्यादा लोगों की बात हो, या दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों की बात हो, तो वहाँ पर हमने अमंग का वर्ड यूज़ किया करना है। किस तरह यूज़ होना है वो देखें कि वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि दोस्त कितने हैं, अगर दो होते तो फिर तो हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके दोस्त ज़्यादा हैं, वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा, उसके दोस्त ज़्यादा हैं। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप बिटवीन का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, अगर यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर अमंग का वर्ड यूज़ करना है, अमंग के दरमियान। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो अपने क्लास फेलोज में आराम महसूस करती है। अब क्लास फेलो ज़्यादा हैं, दो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हैं। शी फेल्ट कंफर्टेबल। शी फेल्ट कंफर्टेबल अमंग हर क्लासमेट्स। शी फेल्ट कंफर्टेबल अमंग हर क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स, अपने क्लास फेलोज में आराम महसूस करती थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस कि उस्ताद ने तुलबा में किताबें तकसीम की, या कह लें कि उस्ताद ने तुलबा के दरमियान जो है ना किताबें तकसीम की, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि तुलबा हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वो हजूम में खड़ी थी। वो हजूम में खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। शी वॉज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि शी वॉज स्टैंडिंग बिटवीन द क्राउड। अगर बिटवीन यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब दो लोगों से ज़्यादा की बात हो रही है, हजूम की बात हो रही है, तो हजूम में ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमंग का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है खुशी ख़ानदान के अफराद में बांटनी चाहिए। खुशी ख़ानदान के अफराद में बांटनी चाहिए। हैप्पीनेस शुड बी शेयर्ड अमंग फैमिली मेम्बर्स। हैप्पीनेस शुड बी शेयर्ड अमंग फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पे भी हमने अमंग का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है कि राज गांव वालों में फैल गया। राज गांव वालों में फैल गया। अब ये वाला सेंटेंस आपने करना, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब नेक्स्ट इनके लिए थोड़ा सा सिंपल आप रूल देख लें कि कहाँ पे हमने जो है ना बिटवीन को यूज़ करना है, कहाँ पे अमंग को यूज़ करना है, ठीक है। आसान सा रूल है ये, इसको देख लेते हैं ताकि आपको इसे याद रखना आसान हो, ठीक है। जब दो लोगों की बात होगी, दो चीज़ों की बात होगी, दो की बात होगी, तो उस वक्त हमने बिटवीन का वर्ड यूज़ करना है। जब तीन या दो से ज़्यादा हो जाएंगे, 3 और मोर होंगे, तो उस वक्त हमने अमंग का वर्ड यूज़ करना है। जिस तरह ये देखें, अली एंड अहमद, अली और अहमद की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो उस वक्त हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। अब जब दो से बढ़ गए हैं लोग, अली, अहमद एंड बिलाल, 3 लोग आ गए हैं, तो अब अमंग का वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आपने इसे याद रख लेना है, बहुत आसान तरीका है इसे याद रखने का भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है। कन्फ्यूजिंग पॉइंट ये है कि अगर 3 से ज़्यादा लोग हों, अगर 3 या 3 से ज़्यादा लोग हों, लेकिन हम उन्हें अलग अलग देख रहे हों, हम उन्हें अलग अलग देख रहे हों, तो उस वक़्त बिटवीन भी इस्तेमाल हो सकता है। उस वक़्त हम बिटवीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उन्हें अलग अलग देख रहे हों, अलग अलग मेंशन कर रहे हों, ठीक है। तो उस वक़्त हम बिटवीन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें कैसे, यहाँ पे देखिए, ये पहला सेंटेंस है हमारे पास कि द प्राइज़ वाज डिवाइडेड बिटवीन, द प्राइज़ वाज डिवाइडेड बिटवीन अली, अहमद एंड बिलाल। अब हमने तीनों को अलग अलग देखा है, तीनों को अलग अलग मेंशन भी किया है, ठीक है। यहाँ 3 लोग हैं लेकिन तकसीम
इंडिविजुअली बेसिस पर हो रही है, इंडिविजुअल बेस पर तकसीम हो रही है, तो इसलिए बिटवीन का वर्ड भी दुरुस्त है। ठीक है, द प्राइज वाज डिवाइडेड बिटवीन अली, अहमद एंड बिलाल। जायदाद 4 भाइयों के दरमियान तकसीम की गई। जायदाद 4 भाइयों के दरमियान तकसीम की गई। तो द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द 4 ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द 4 ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उस्ताद ने इनाम सारा, आयशा और हिना के दरमियान तकसीम किया। द टीचर शेयर्ड द प्राइज बिटवीन सारा, आयशा एंड हिना। अब यहाँ पे भी 3 लोग हैं, लेकिन हमने उन्हें इंडिविजुअली मेंशन किया है, इंडिविजुअली उनके दरमियान प्राइस तकसीम किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला सेंटेंस कि काम 3 मज़दूरों के दरमियान तकसीम किया गया। काम 3 मज़दूरों के दरमियान तकसीम किया गया। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसे आपने करना करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नेक्स्ट पार्ट पे है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है वो देखें। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि रकम को 5 तुलबा के दरमियान तकसीम करें। रकम को 5 तुलबा के दरमियान तकसीम करें। अगर हम यहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। डिवाइड द मनी बिटवीन 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड द मनी अमंग 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे उन सब की बात हो रही है, इंडिविजुअली बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग का वर्ड हम यूज़ करेंगे। ये सेकंड वाला सेंटेंस ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि वो भीड़ के दरमियान बैठा। ठीक है, वो भीड़ मतलब कि क्राउड, वो क्राउड के दरमियान बैठा था। तो यहाँ पे अब बिटवीन का वर्ड यूज़ नहीं होगा। ही वॉज सिटिंग बिटवीन द क्राउड, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सही क्या होगा कि ही वॉज सिटिंग अमंग द क्राउड। ही वॉज सिटिंग अमंग द क्राउड, वो भीड़ के दरमियान बैठा था। नेक्स्ट यहाँ पर ये आ जाता है एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए कि यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर हमने बिटवीन लगाना है और कौन से सेंटेंस के अंदर अमंग का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर सारे करके बताने हैं। अब पहला देखें, जैसे यहाँ पे ये पहला सेंटेंस है, द टीचर शेयर्ड स्वीट्स। उसके बाद ये फिलिंग ब्लैंक है, खाली जगह आपके लिए है, द चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, ये आपने बताना है। उसके बाद सेकंड है कि द मीटिंग वाज डैश अली एंड अहमद। यहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा या बिटवीन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड वाला, द रोड पासिस डैश 2 बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है, अमंग या बिटवीन। अब ये टेस्ट आपके लिए है, इसे आपने करना है। ठीक है, और लास्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे कि शी वाज स्टैंडिंग डैश द क्राउड। अब ये सारा आपने करना है, ये 4 आपके लिए सेंटेंसेस हैं और ये आपने करके कमेंट बॉक्स में चारों बताने हैं। अब यहाँ पे ही हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे ही हम आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।